मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था अकीरा। अकीरा बहुत सारे ज़ोंबीज को मारते पीटते आगे बढ़ रहा था, मगर उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि आज वो अपने ऑफिस से लेट हो जाएगा। अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकीरा काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी आज एक कंपनी में जॉब हो गई थी और आज उसकी जॉब का पहला दिन था जहाँ पर उसके सभी कोलीग्स और उसका बॉस उसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। अकीरा को इस ऑफिस के अंदर एक कसोकी नाम के मैनेजर के अंडर काम करना था। वहीं ऑफिस में उसको एक लड़की भी मिलती है जिसको पहली नजर में ही देखकर वो उसको पसंद करने लगता है। अकीरा अपनी जॉब के पहले दिन से काफी ज्यादा खुश था और उसको ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। शाम को अकीरा के सभी को वर्कर्स उसको वेलकम डिनर देते हैं, पर डिनर के बाद वो सभी लोग घर जाने के बजाय फिर से ऑफिस चले जाते हैं और काम करने लगते हैं। इस तरह से अकीरा को अपने ऑफिस के पहले दिन ही ओवर टाइम काम करना पड़ता है। अकीरा की यही रूटीन काफी दिन तक चलती रहती है और उसको ओवर टाइम काम करना पड़ता है। ऊपर से उसका मैनेजर भी काफी खड़ूस था जो कि हमेशा काम का प्रेशर डालता रहता था। अकीरा ये सभी देखकर समझ रहा था कि उसको ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। रात में अकीरा अपने दोस्त से मिलता है। बातों ही बातों में वो अपने दोस्त को अपनी रूटीन के बारे में बताता है कि वो इस रूटीन से काफी थक गया है, जिस पर उसका दोस्त उसको मशवरा देता है कि उसको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, उससे ये जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए जिस तरह से वो चाहता है। मगर अकीरा को अपने दोस्त की बातें पसंद नहीं आती और वो कहीं न कहीं अपनी दोस्त की जिंदगी से जेलस भी हो रहा था। इसी के चलते वो अपने अकलौते दोस्त से भी लड़ने लगता है। सामने सारा खड़े काम कर रही थी जो कि हमेशा ही अपनी जॉब से खुश नजर आया करती थी। सारा भी अरीका को देखकर उसके पास आ जाती है। अरीका के पूछने पर वो उसको बताती है कि वो भी इस जॉब से ज्यादा खुश तो नहीं, मगर क्योंकि इस जॉब को करना इसकी मजबूरी है इसलिए इसको ये सब कुछ करना पड़ता है। सारा यहाँ पर उसको 2 ड्रिंक देते हुए उसे कुछ टाइम ब्रेक लेने को कहती है, पर तभी ऊपर से फिर से वो खड़ूस मैनेजर आ जाता है जो कि उस पर काम का प्रेशर डालने लगता है। और आज भी हमेशा की तरह अरीका और उसके बाकी कोलीग्स को भी ओवर टाइम करना पड़ा था। अब हमें अगली मॉर्निंग दिखाया जाता है कि अरीका किस तरह से ज़ोंबी से बचकर भाग रहा होता है और उसके दिमाग में तब भी एक ही बात चल रही होती है कि अगर वो ऑफिस से लेट हो गया तो उसका मैनेजर उसको बहुत डांटेगा। और ये वही सीन था जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। ज़ोंबी से बचते भागते हुए टेरेस पे आ खड़ा होता है जहाँ वो ये देख सकता है कि बाकी की तमाम दुनिया ज़ोंबीज में तब्दील हो चुकी है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आती, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, मगर एटलीस्ट वो इस बात पे खुश था कि आज उसको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। इसी खुशी में वो नाचने लगता है, डांस करने लगता है कि अब वो जो चाहेगा वो वही कर सकता है और अब उसको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। भी उसकी नजर पड़ती है सारा की दी हुई ड्रिंक्स पर, इसलिए उसको सारा की याद आने लगती है। वो फौरन अपना फोन निकालकर सारा को मैसेज करता है। सारा मैसेज के रिप्लाई में अपना एड्रेस भेजती है और अरीका को अपनी मदद करने के लिए अपने पास बुलाती है। अरीका जो कि टेरेस पर खड़ा था वो इस बिल्डिंग से नीचे जाने के लिए एक पाइप की मदद लेता है। पाइप से लटक कर जब वो नीचे जा रहा होता है तो उसको नीचे वाले फ्लैट में एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड मिलता है। वो उनसे पूछता है कि वो इस बिल्डिंग से नीचे जा रहा है, अगर उनको किसी चीज की मदद चाहिए तो वो उसको बता सकते हैं। इस पर उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड कहता है कि अगर तुम्हें नीचे से कुछ खाने को मिले तो हमारे लिए जरूर लेकर आना। अब अरीका उस बिल्डिंग के नीचे खड़ी अपनी साइकिल निकालता है। रास्ते में बहुत सारे ज़ोंबी से बचते हुए वो किसी तरह सारा के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। सारा एक होटल के रूम में होती है। अरीका सारा को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। उसी वक्त सारा उसको बताती है कि इस रूम के अंदर भी एक ज़ोंबी है जो कि उनकी कंपनी का डायरेक्टर था और सारा को ना चाहते हुए भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा था। इतनी देर में वो ज़ोंबी भी इन दोनों पर हमला कर देता है। अरीका खुद को और सारा को बचाते हुए किसी तरह उस ज़ोंबी को रोकता है, मगर इतनी देर में वो ज़ोंबी उसको जोरदार धक्का देता है जिससे अरीका परे जा गिरता है। सारा पास पड़े एक जोरदार चीज के साथ उस ज़ोंबी के सर को कुचल देती है और उसको मार देती है, पर तब तक उस ज़ोंबी ने सारा को काट लिया था। अब सारा भी इंसान से एक ज़ोंबी में कन्वर्ट होने लगती है। ये देख अरीका को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि अब वो सारा से प्यार करने लगा था। सारा क्योंकि इंसान नहीं बल्कि ज़ोंबी में कन्वर्ट हो गई थी, इसलिए वो कभी भी अरीका पर हमला कर सकती थी। अरीका ज़ोंबी बनी सारा से अपने प्यार का इजहार करता है और वहाँ से खुद को बचाते हुए अपने घर वापस आ जाता है। अब हम अरीका को अपने कमरे में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर वो एक लिस्ट बना रहा होता है। उस लिस्ट के अंदर तमाम वो विशेष होती हैं जो कि अरीका हमेशा से करना चाहता था, मगर हालात और गुर्बत की वजह से वो कभी उनको पूरा नहीं कर सका। उसके बाद वो एक पास के स्टोर जाता है जहाँ पर वो अपने तमाम मनपसंद खाने की चीजें खरीदता है। अब अकीरा एक सैलून का रुख करता है जहाँ वो अपने बालों पर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स अप्लाई करता है। कोई भी कलर सूट ना करने की वजह से वो वापस अपने बालों को काला ही कर लेता है। अकीरा बिल्डिंग की वॉल के ऊपर अपनी पेंटिंग भी करता है। अब वो बहुत सारे फायर क्रैकर्स लेकर वहाँ से
भाग जाता है। रास्ते में उसको एक मोटर बाइक मिलती है। अकीरा अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़कर खुशी से उस बाइक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे हम अकीरा को अपने छत के ऊपर होम कैंपिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसका सॉल्ट एंड पेपर खत्म हो जाता है। फिर वो पास के स्टोर जाता है उसको खरीदने के लिए। जैसे ही वो स्टोर में इंटर होता है, वहाँ पर एक लड़की पहले से मौजूद होती है, जो कि अकीरा को ज़ोंबी समझकर इस पर अटैक कर देती है। अकीरा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ज़ोंबी नहीं बल्कि इंसान हूँ, जो कि स्टोर में चीजें लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो लड़की इसको छोड़ देती है। उस लड़की ने अपने सर पर हेलमेट लगा रखा। जैसे ही वो अपने सर से हेलमेट उतारती है, अकीरा तो उसको देखते का देखता ही रह जाता है। तभी इनको स्टोर के बाहर से एक इंसान की आवाज आती है, जो कि ज़ोंबी से बच के भाग रहा था। अकीरा स्टोर के बाहर भागकर उसको बचाने के लिए जाता है, मगर वो ज़ोंबी उस इंसान को छोड़कर अकीरा के पीछे ही पड़ जाता है। वो ज़ोंबी अकीरा को मारने ही वाला होता है कि वो लड़की अचानक बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उस पर हमला करके उसको खत्म कर देती है, जिससे अकीरा काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर वो लड़की को अपने साथ होम कैंपिंग में आने के लिए ऑफर करता है, जिस पे वो लड़की इसको साफ इनकार कर देती है कि तुम जैसे लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर सकते हैं। अकीरा की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी अकीरा को अपने दोस्त मैक्स का ख्याल आता है कि किस तरह से उसने अपने दोस्त के साथ झगड़ा किया था। अब वो इस पर काफी शर्मिंदा होता है और अपने दोस्त मैक्स को कॉल मिलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स भी जिंदा था, जो कि एक थिएटर में फंसा हुआ था और खुद को अब तक ज़ोंबी से बचा रहा था। मैक्स अकीरा की कॉल उठाते हुए उसको अपना एड्रेस देता है और उसको अपने पास मदद के लिए बुलाता है। अकीरा फिर से अपनी बाइक पर बैठता है और ज़ोंबी से बचते हुए अपने दोस्त मैक्स के पास चला जाता है। मैक्स को जिंदा देख वो काफी ज्यादा खुश होता है और अपने किए की माफी भी मांगता है, जिस पर मैक्स भी उसको उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से बहुत सारे ज़ोंबीज इन पर अटैक कर देते हैं। किसी तरह से बचते बचाते नीचे बार में चले जाते हैं। वहाँ ये काफी अच्छा खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। मैक्स अकीरा की डायरी देखकर, जिसपे उसने तमाम अपनी विशेस लिखी थी, उनको देखकर काफी हंसने लगता है। अब अकीरा अपनी डायरी के ऊपर एक और विश लिखता है कि वो एक सुपर हीरो की तरह सबकी जिंदगी को बचाएगा। अगले दिन मैक्स अपने फोन में देखता है कि शहर का काफी सारा हिस्सा ज़ोंबीज में तब्दील हो गया था। फिर वो अकीरा को बताता है कि हमें जितना जल्दी हो सके टोक्यो से बाहर निकल जाना चाहिए। इस पर अकीरा मैक्स से कहता है पहले हमें मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डाइविंग सूट है जिसको पहनने के बाद कोई भी ज़ोंबी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। क्योंकि अब अकीरा का अगला मिशन लोगों को बचाना था, इसलिए वो डाइविंग सूट लेने के लिए होटल से बाहर निकलते हैं। होटल के बाहर इनको एक VR खड़ी मिलती है। अकीरा की बहुत सारी ख्वाहिशात में ये भी ख्वाहिश थी, वो VR में ट्रैवल करना चाहता था। यहाँ मैक्स अकीरा को मशवरा देता है कि VR में बैठने से पहले हमें कुछ खाना कलेक्ट कर लेना चाहिए। अब ये दोनों स्टोर की जानिब खाना लेने के लिए बढ़ते, तभी वहाँ पर इंसानों से भरी एक बस आती है, जो कि ज़ोंबीज से बच के भाग रहे थे। लेकिन अब उस बस के ऊपर भी ज़ोंबीज ने हमला कर दिया था। उस बस में आए हुए लोगों में से मैक्स और अकीरा, 2 लड़कियां और एक बस ड्राइवर को बचाता है। अचानक से अकीरा को वहाँ पर शिजुका दिखती है। शिजुका वही हेलमेट वाली लड़की थी जो कि अकीरा को स्टोर में मिली थी। अकीरा शिजुका को अपनी तरफ बुलाता है। अब ये लोग एक स्टोर के अंदर जाकर वहाँ का शटर गिरा देते हैं और उसी स्टोर में खुद को सेफ कर लेते हैं। वो 2 लड़कियां अकीरा को बताती हैं कि हम लोग टोक्यो में मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जा रहे थे, क्योंकि अब तक वो जगह ज़ोंबीज से सेफ थी और शिजुका भी इनके साथ जा रही थी, मगर तभी ज़ोंबीज ने इनकी बस पर हमला कर दिया। यहाँ पे बस ड्राइवर को भी एक ज़ोंबी ने काट लिया होता है, मगर वो ये बात किसी को बताता नहीं और छुपा लेता है। स्टोर के अंदर काफी सारी खाने पीने की चीजें मौजूद थी, इसलिए मैक्स और अकीरा बाकी दोनों लड़कियों के साथ खाते पीते हुए एंजॉय करने लगते हैं। मगर शिजुका इनको ज्वाइन नहीं करती और वो बस ये देख रही होती है कि यहाँ पर कोई ज़ोंबी तो नहीं। इनके पास ही ड्राइवर भी सो रहा होता है। उन 2 लड़कियों को मैक्स पसंद आ जाता है, इसलिए वो मैक्स के साथ प्राइवेसी हासिल करने के लिए वहाँ से साइड पर चली जाती हैं। अब अकीरा यहाँ पर अकेला रह गया था और शिजुका उसके पास आती है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। अभी शिजुका की नजर पड़ती है कि अकीरा के हाथ पे चोट लगी है, इसलिए वो अकीरा के हाथ पे बैंडेज करने लगती है। उसको बताती है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी और तभी वो बस ड्राइवर भी जाग जाता है, जो कि अब एक इंसान से ज़ोंबी में कन्वर्ट हो गया था। अकीरा और शिजुका खुद को किसी तरह वहाँ से बचाकर भाग जाते हैं। तभी वो ज़ोंबी उन 2 लड़कियों और मैक्स के पास जाता है। उनमें से एक लड़की को वो बाइट कर लेता है। मैक्स और दूसरी लड़की उसको बचाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर तभी वो ज़ोंबी दूसरी लड़की पर भी अटैक कर देता है। अब वो दोनों लड़कियां भी इंसान से ज़ोंबी बन चुकी थी। मैक्स वहाँ से डर के भागता है। मैक्स की आवाज सुनकर अकीरा भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। मैक्स उस बस ड्राइवर ज़ोंबी से छुपकर एक कॉर्नर में खड़ा होता है, मगर तभी अचानक से वो ज़ोंबी उसके सामने आ खड़ा होता है। दूसरी तरफ शिजुका जल्दी से एक लाउड म्यूजिक प्ले कर देती है। उस म्यूजिक की आवाज सुन ज़ोंबी उसी की तरफ भागने लगता है, लेकिन एक बार फिर से मैक्स और अकीरा शिजुका को बचाकर उस स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। अब अकीरा और मैक्स
फिर से उस वीआर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वीआर में बैठ अकीरा शिजुका को बताता है कि हम लोग भी एक्वेरियम ही जा रहे थे और अगर तुम भी हमारे साथ एक्वेरियम जाना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। शिजुका भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। शिजुका भी मैक्स और अकीरा के साथ काफी ज्यादा खुश थी। अब अगले दिन ये लोग एक्वेरियम पहुंच ही जाते हैं कि रास्ते में रोड पर किसी ने कोई ट्रैप बिछा रखा था जिससे इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अकीरा पीछे जोर से गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसका मैनेजर खड़ा होता है जिसको देख वो काफी हैरान होता है। पहले तो उसको लगता है कि शायद ये उसका कोई सपना हो, मगर फिर उसको पता चलता है कि ये वाकई में मेरे सामने मैनेजर खड़ा है। अकीरा का मैनेजर कसोकी उसको अपने साथ बाहर लेकर आता है। कसोकी अकीरा को बताता है कि जब ज़ोंबीज ने अटैक किया था तो तब हम यहीं पर शूटिंग कर रहे थे और अब हमने इसी एक्वेरियम को शेल्टर में बदल दिया है। अकीरा की नजर उसी वक्त उस कपल पे जाती है कि हमें फ्लैट में देखते हैं जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो दोनों यहाँ पर सही सलामत थे, मगर कसोकी ने उस प्रेग्नेंट लेडी को भी किसी न किसी काम में लगाया हुआ था। अब अकीरा देखता है कि मैक्स और शिजुका को भी इसने गुलामों की तरह काम पर लगाया हुआ था। ये देख अकीरा उनके पास जाने वाला होता है, मगर कसोकी आकर उसको अपने साथ ले जाता है। बाहर ले जाने पर कसोकी अकीरा को दिखाता है कि कैसे उसने अपनी ही सिक्योरिटी के लिए ज़ोंबीज को ही खड़ा किया हुआ है। अब जब खाने के लिए ट्रक अंदर आते हैं तो दूसरी तरफ से एक आदमी तेज म्यूजिक बजाता है जिसकी वजह से तमाम ज़ोंबीज अट्रैक्ट होकर उसी की तरफ चले जाते हैं। दूसरे दरवाजे से वो सभी ट्रक अंदर आ जाते हैं और इन्हीं ज़ोंबीज की वजह से कोई भी इंसान अंदर आकर कोई चीज चुरा नहीं सकता। अब कसोकी अकीरा को फिर से अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है जिस तरह से वो ऑफिस में किया करता था, जिस पर अकीरा कहता है कि वो अब अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है और वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है। इस पर कसोकी अकीरा को समझाता है कि तुम्हारे दोनों दोस्त यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं। क्या तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हारे दोस्तों से बढ़कर है? अब अकीरा भी ये बात जानता था कि बाहर ये बिल्कुल सेफ नहीं है, इसीलिए अकीरा अपने दोस्तों को बचाने के लिए फिर से कसोकी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इन सभी को खाना भी कम मिल रहा था, जबकि कसोकी और उसके बाकी के साथी इन सभी लोगों से ज्यादा अच्छा खाना खा रहे थे। ये देख मैक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में उन लोगों के पास बात करने के लिए जाने लगता है, तभी प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड उसको रोक लेता है। वो उसको समझाता है कि अगर वो बात करने के लिए गया तो कसोकी इन सबको बाहर निकाल देगा, जबकि बाहर की जगह इन लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैक्स बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और अपना खाना उस प्रेग्नेंट लेडी को दे देता है ताकि वो और उसका बेबी सेफ रहे। अब अगले दिन जब खाने का ट्रक एक्वेरियम के अंदर आ रहा होता है, उसी ट्रक के अंदर एक ज़ोंबी भी घुस जाता है जो कि बात ड्राइवर को नहीं पता होती। जैसे ही वो ट्रक एक्वेरियम के दरवाजे पर आता है, वो ज़ोंबी उस ड्राइवर पर अटैक कर देता है और इसी अफरा तफरी में बाकी के तमाम ज़ोंबीज भी अंदर आ जाते हैं। वो ज़ोंबीज अंदर आके एक्वेरियम के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। उनमें से कुछ ज़ोंबीज पानी के अंदर भी गिर जाते हैं जिनको शार्क खा लेती है। उस वक्त अकीरा, शिजुका और मैक्स एक्वेरियम से बाहर होते हैं। मैक्स उनको बताता है कि उसने वीआर का टायर ठीक कर लिया है, अब वो वापस से इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। मगर इस पर अकीरा ये सोचने लगता है कि वो अपने दोनों दोस्तों को बाहर ले जाकर खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए वो अब यहाँ से जाना नहीं चाहता था। शिजुका अकीरा की डायरी में उसकी विश लिस्ट देखती है, जिसको देख ये समझ आती है कि अकीरा अपने सपनों को सिर्फ हमारे लिए छोड़ रहा है। शिजुका मैक्स को लेकर अकीरा के पीछे जाती है और उसको डायरी दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा और अपनी तमाम विशेस को पूरा करना होगा। कसोकी शिजुका से अकीरा की बकेट लिस्ट को लेकर पाँव के नीचे रोने लगता है, जिसको देख अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अकीरा एक जोरदार थप्पड़ कसोकी को देता है और अपनी बकेट लिस्ट उससे वापस लेते हुए कहता है कि वो अब कभी कसोकी के लिए काम नहीं करेगा। तभी उस हॉल के अंदर भी ज़ोंबीज आना शुरू हो गए थे। ज़ोंबीज को देखते ही कसोकी वहाँ से भाग जाता है और उन सभी के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। अकीरा, मैक्स और शिजुका उन सभी लोगों को एक सेफ जगह पर लेकर आते हैं। तभी उस एक्वेरियम से बाहर एक शार्क निकल आती है जिसने ज़ोंबी को खा लिया था और वो भी अब एक ज़ोंबी में कन्वर्ट होने लगी थी। इस ज़ोंबी शार्क को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी अकीरा उनको एक सेफ कमरे में ले जाने के लिए कहता है। बाकी सभी लोग तो उस कमरे में आ जाते हैं, मगर उनका मैनेजर कसोकी बाहर ही फंस जाता है। लेकिन अकीरा कसोकी को बचाने के लिए फैसला करता है। मैक्स पास में पड़ा डाइविंग सूट अकीरा को दिखाता है, जिसको पहनकर अकीरा सुपर हीरो बनना चाहता था। बाहर वो ज़ोंबी शार्क कसोकी को खाने ही वाली थी कि अकीरा वो डाइविंग सूट पहनकर किसी सुपर हीरो की तरह आकर उसको बचा लेता है। अकीरा शार्क को रोकने की कोशिश करता है और कसोकी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर शोर सुनकर वहाँ पे और भी बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं। मैक्स एक बिल्डोजर लेकर आता है जो कि शार्क के ऊपर चढ़ा देता है और फिर मैक्स भी उसके साथ
मिलकर उनका मुकाबला करने लगते हैं। अकीरा कसोकी को बचाने के लिए ज़ोंबीज के साथ फाइट कर रहा होता है, मगर क्योंकि ज़ोंबीज की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो सब मिलकर अकीरा पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी शिजुका वहाँ पर आ जाती है। वो म्यूजिक प्ले करके तमाम ज़ोंबीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। फिर वो उस म्यूजिक को पानी में फेंक देती है और तमाम ज़ोंबीज उस आवाज के पीछे उस पानी में कूद पड़ते हैं। इन सभी को लगता है इन्होंने तमाम ज़ोंबीज को मार दिया है। मैक्स फिर बताता है कि उसने शार्क को एक जगह पर फंसा दिया है। ये सुनकर डरपोक कसोकी बाहर निकलता है और वो बड़ी ही ठाठ के साथ अकीरा से कुछ कहने वाला होता है कि पीछे से एकदम से शार्क आकर उसको मुंह में दबोच लेती है। अब शिजुका उनको बताती है कि अगर ये 2 बैटरीज को मिलाकर शार्क की नाक पर मारा जाए तो इससे वो खत्म हो सकती है, क्योंकि शार्क का ये वाला हिस्सा काफी सेंसिटिव होता है। शार्क अकीरा पर अटैक करने ही वाली होती है कि और अकीरा उन दोनों बैटरीज को सीधा उस नाक पर जा मारता है तो उस शार्क का किस्सा तमाम हो जाता है। अब यहाँ पर इन सभी लोगों की जान बच जाती है, मगर अब एक्वेरियम भी इनके लिए सेफ नहीं रहा था, इसलिए तमाम बचे हुए लोग खूब सारा खाना लेकर अपनी अपनी गाड़ियों में वहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा भी मैक्स और शिजुका के साथ उस VR में बैठकर अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही मैक्स और शिजुका भी उस डायरी में अपनी अपनी विशेष, जिसमें मैक्स लिखता है कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है और सबको हंसाना चाहता है, जिसपे शिजुका लिखती है कि उसको एक डॉक्टर बन के सभी लोगों की जान बचानी है। के बाद ये तीनों हंसी खुशी उस VR में निकल जाते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।